बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नदीम है और आज हम एक्सेल की अगली क्लास के लिए काम शुरू करने जा रहे हैं। ये शीट मैंने पहले से बना के रखी है टाइम की थोड़ी बचत के लिए। आज हम इस शीट की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, कुछ इस पे फार्मूले अप्लाई करेंगे और कुछ इसकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर जो हेडिंग्स हैं उनको फॉर्मेट करते हैं। इसमें ये सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। आप जितनी इन कॉलम्स की सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, जितने कॉलम्स के ऊपर ये शीट बनी हुई है आपकी। अभी इसमें आगे एक और कॉलम टोटल सेलेक्ट किया हुआ है। टोटल के आगे मैंने परसेंटेज और ग्रेड, ये दो और कॉलम इसमें ऐड होंगे, दो और कॉलम मैं साथ शामिल कर रहा हूँ। इनको आपने कर देना है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है सारे खाने जो सिलेक्टेड हैं उनको कंबाइन करके एक खाना बना देना। तो मर्ज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि ये सारे खाने जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे, सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे जो सिलेक्ट हैं, और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उनके सेंटर में आ जाएगा। ये मर्ज एंड सेंटर करने से ये हो गया। अब इसी तरह से आप ये नीचे वाला जो है ये हेडिंग है, ये इसको भी इसी तरह कर लें। सारे सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर कर दिए इसको भी। इसके बाद आप ये मार्क्स की रो है। इसमें क्या है, इसमें हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। मसलन मैथ के टोटल मार्क्स हैं 100, फिजिक्स के 150 हैं, केमिस्ट्री के 150 हैं, इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं। और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो ये हैं, नीचे जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के नामों के सामने। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये दो खाने, इनको मर्ज एंड सेंटर उसी तरह करते हैं जिस तरह पहले किया ये। अब हम इनका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ और वो थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ ये ऊपर आपको ये फ़ॉन्ट के राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से आप राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ये इसका साइज़ है, कितना बड़ा और कितना छोटा रखना है वो आप यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसके अंदर साइज़ दिए हुए हैं आप वही साइज़ सेलेक्ट करें। मसलन यहाँ 28 और 36 है। अब 20 और 36 के दरमियान में भी तो नंबर हैं, हमें 32 चाहिए साइज़। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सीधा यहाँ ऊपर साइज़ लिखा हुआ है वहाँ ख़ुद से टाइप कर देंगे जितना साइज़ आपको चाहिए। तो इस तरह से आप इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। और मैक्सिमम साइज़ इसका जो है वो कितना हो सकता है, 500 लिखें, कितना होता है, नहीं होता। 409 इसकी मैक्सिमम लिमिट है फ़ॉन्ट साइज़ की, इससे बड़ा आप नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती इतना बड़ा करने की। अच्छा, अब ये हेडिंग है, इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक तो यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टाइल में आपने लिखना है, और यहाँ से भी आप ये दो बटन जो नज़र आ रहे हैं इससे भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है और ये फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए है। इसके बाद ये नीचे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इसका भी आपको पता है। बोल्ड से थोड़ा ये बोल्ड हो गया, इटैलिक से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और अंडरलाइन से इसके नीचे लाइन आ जाएगी। इसके बाद ये कलर्स हैं, ये बैकग्राउंड का कलर है और ये टेक्स्ट का कलर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने हेडिंग दी है इसकी कुछ बैकग्राउंड लगा दूँ। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे, जो शेड सेलेक्ट करेंगे, वही इसकी बैकग्राउंड पे फिक्स हो जाएगा। ये बैकग्राउंड कर दिया जी। अब यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड का भी कुछ कलर कर देते हैं। ये कर देते हैं, और इसके सामने ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कोई उसी कलर का कोई हल्का शेड दे देते हैं। ये पूरी हेडिंग्स हैं, इनकी भी बैकग्राउंड का कुछ कलर रख दें, ये कलर दे दिया। अब इनकी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कहते हैं जो लेफ़्ट राइट सेंटर के लिहाज से आप उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, उसको अलाइनमेंट कहा जाता है। मैं इसको सबको सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ। ये आपको पिछली क्लास में भी एक जगह हमने डिस्कस किया था। ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है और ये वर्टिकल सेंटर है। वर्टिकल सेंटर होता है ऊपर नीचे के लिहाज से उसको सेंटर में रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है।
और वर्टिकल हॉरिजेंटल होता है कि लेफ़्ट पे, राइट पे या सेंटर में रखना है। ये दो लिहाज से इसको दोनों तरफ से हमने सेंटर कर दिया। इसी तरह से ये हेडिंग्स हैं, इनको भी आप सेंटर कर दें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों सेंटर कर दिए। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले हमने अप्लाई कर दिए हैं, कुछ करने वाले हैं। ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें। ये 11 है, इसको 12, 13 कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये जो है इसको भी इसी तरह 13 कर दें और बोल्ड कर दें। अच्छा, टोटल के बाद यहाँ पे आएगी परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद यहाँ पे आएगा ग्रेड। यहाँ मैंने क्या किया, ये सम का फार्मूला आपको बताया था, ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये पिछले जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं जो टोटल मार्क्स हैं, सब उनको हमने यहाँ पे टोटल किया हुआ है। तो अगर फार्मूला मैं एक दफ़ा से फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, स्टार्टिंग सेल बताना है और एंडिंग सेल बताना है। स्टार्ट हो रहा है C3 से, C3, दरमियान में कॉलन और आखिर में H3। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया और ये इसका सम हो गया। अब नीचे जो है ये सारे सब स्टूडेंट्स का जो अलग अलग है वो भी हमने सम करना है। तो उसके लिए आप एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, उसी तरह से कॉलम C है और रो नंबर 5 है, C5 से लेकर H5 तक, ब्रैकेट क्लोज की, तो ये उसका हो गया सम। अब इसको बाकी लोगों का सम फाइंड करने के लिए आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो सबका सम आ गया। अब परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए होता है, फार्मूला है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय कुल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको बताया था रेफरेंस कौन सा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास हैं 650, 650 में से ये सब ने मार्क्स लिए हुए हैं। अब 650 जो है वो इसमें फ़िक्स रहेगा और बाकी सब के जो एड्रेसेस हैं वो रिलेटिवली चेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर नहीं, सम नहीं आएगा इसमें, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स कहाँ लिखे हुए हैं, ये हैं I5 पे, I5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के लिए यहाँ स्लैश का सिंबल यूज़ होता है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कहाँ लिखे हुए हैं, I3 पे। अब यहाँ पर हमने जो रेफरेंस देना है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस देना है, इसलिए लिखेंगे $I और $3। इस ऐसा लिखने से ये होगा कि ये वाला जो रेफरेंस है ये चेंज नहीं होगा, बाकी उसके रो के लिहाज से बाकी सारे चेंज होते रहेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 100, एंटर किया, ये इसकी निकल आई परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को हम फिक्स करना चाहते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर बताया था, ये है, ये 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, इंक्रीज़ डेसिमल और डिक्रीज़ डेसिमल। यहाँ से आप इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक इसको फिक्स कर दिया। अब इसको आप ड्रैग करें नीचे, तो सब की परसेंटेज निकल आई। अब निकालना है ग्रेड। ग्रेड के लिए थोड़ा सा टिपिकल सा फार्मूला है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ हमने पहले पढ़ा था, इफ़, तो वो इफ़ यहाँ पे यूज़ होगा। इसका क्राइटेरिया इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि A+ ग्रेड उन लोगों का है जिनकी परसेंटेज 90 से अबव है, ग्रेटर देन 90 है, और जो 80 से अबव हैं उनका A, यानी 80 और 90 के दरमियान जो है वो A। उसके बाद B,
सी, बी होगा ग्रेटर देन 70, सी होगा ग्रेटर देन 60 और डी होगा ग्रेटर देन 50, और जो 50 से कम है वो उनका फेल होगा, एफ होगा फेल, लेस देन 50। अच्छा, इसके लिए अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। ये क्राइटेरिया मैंने डिफ़ाइन कर दिया एक दफ़ा यहाँ पे। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए लिखा है। यहाँ पे असल फार्मूला वो है जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, शायद आपको सही तरह नज़र ना आए छोटी डिवाइसेस पे। ले जी, मैं फार्मूला टाइप कर रहा हूँ, इक्वल टू इफ़। अब ये डिसाइड हमने करना है ग्रेड को परसेंटेज की बेस पे। परसेंटेज लिखी हुई है J5 पे। इफ़ J5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 या 90 से ग्रेटर है, देन उसका ग्रेड होगा A+। अदरवाइज क्या करें? अदरवाइज दोबारा चेक करें। अगर J5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, 80 या 80 से ज़्यादा है, 80 या 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड क्या होगा? ग्रेड A होगा। अदरवाइज़ अगर ये भी नहीं है, फिर दोबारा चेक करें। फिर ये चेक करें कि J5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है। अगर है तो ग्रेड होगा B। ये भी नहीं है तो फिर चेक करें, इफ़ J5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 से अबव है तो ग्रेड C, कॉमा रह गया दरम्यान में, तो ग्रेड C। अगर ये भी नहीं है तो फिर चेक करें, इफ़ J5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर 50 से ज़्यादा है तो ग्रेड होगा C। वो जगह नहीं थी, वो नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन ये, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, फार्मूला कितना लंबा होता है इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 50 भी नहीं है तो फिर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो लेस देन 50 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो डेफिनेटली वो लेस देन 50 है। अगर लेस देन 50 है, अगर C ग्रेड भी नहीं है तो फिर वो क्या होगा? फेल होगा। अब जितनी बार इफ़ शुरू हुआ था उतनी बार आपने ब्रैकेट शुरू की थी, अब उतनी बार ही यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। जब क्लोज़ करेंगे तो आपको वो ब्रैकेट हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी। 1 2 3 4 और 5 बार हमने इफ़ यूज़ किया, 5 ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज़ होंगी। एंटर किया तो ये इसका ग्रेड आ गया B। अब इसको भी हम इसी तरह से जैसे बाकी ड्रैग किए थे, इनको भी ड्रैग करके आप जहाँ तक डाटा लिखा हुआ है वहाँ तक इसको ले जाएंगे। अब मैं दोबारा इसका जूम थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरी शीट नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो नीचे स्टूडेंट्स का डाटा लिखा हुआ है इसको भी हमने सिलेक्ट करके सबको सेंटर अलाइन कर देना है, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। लेकिन इसमें जो नाम हैं, नामों को लेफ़्ट अलाइन किया जाता है, ये लेफ़्ट। अब ये हमारी कंप्लीट एक रिज़ल्ट शीट बन गई है। अब इसमें फ़ेल तो कोई भी नहीं हुआ, A ग्रेड है लोगों का, B है, C है, A+ वाला भी कोई नहीं है। अब इसमें मार्क्स को हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि पता चले कि सारी कैलकुलेशन ठीक है। इसके मार्क्स को थोड़ा 90% से ज़्यादा कर देते हैं। अब ये देखें, जैसे ही इसकी परसेंटेज 90 से ऊपर हुई, साथ ही उसका ग्रेड चेंज होकर A+ हो गया।
इसी तरह से किसी एक को पकड़ के फेल कर देते हैं, उसके मार्क्स कम कर देते हैं। ये देखें, जैसे ही इसकी परसेंटेज 50 से कम हुई, इसके सामने फेल लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर सारे के ऊपर हमने लगाने हैं बॉर्डर्स, खाने बनाने हैं। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आए, ये बॉर्डर की डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं। इसमें ऑल बॉर्डर्स, सारे के सारे खाने बन जाएंगे। अगर आप सारे खाने नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ इनके ऊपर और नीचे लाइनें आएँ, तो इसमें मोर बॉर्डर्स पे चले जाएं आप सबसे एंड पे, यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइनें सेलेक्ट कर लें और ओके करें। सिर्फ इस तरह लाइनें आ जाएंगी। ये आपके सामने एक रिज़ल्ट शीट बन के आ गई। अगर आप वर्टिकल लाइनें भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर दें। अच्छा, अभी थोड़ा सा और इसमें ये देखना चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट फेल है तो वो उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, उसका यानी डिफरेंट नज़र आना चाहिए कि वो फेल है। इसमें 50% पे हमने पास रखा हुआ है, तो मैथ में अगर कोई फेल होगा तो इसका मतलब है उसके 50 से कम मार्क्स हैं तो वो फेल है मैथ में। इसी तरह फिज़िक्स में 75 से कम है तो वो फेल है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही है। तो इनके ऊपर हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे, उसको कहा जाता है कंडीशनल फॉर्मेट। इसको सिलेक्ट किया। अब 100 वाले 2 कॉलम हैं, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। दोनों को कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, ये दरमियान वाला भी सारा हो जाता है। हमें सिर्फ ये कॉलम सिलेक्ट करना है और उसके बाद साथ ही ये वाला करना है, दोनों करने हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके अब दूसरे को भी सिलेक्ट करें, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे दोनों। अब इन दोनों के ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मूला लगाना है कि जिनके मार्क्स इनमें 50 से कम हैं उनका कलर रेड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, इस पे आएंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट पे न्यू रूल डिफ़ाइन करेंगे। न्यू रूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेल वैल्यू कंटेन दैट कंटेन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू। बिटवीन की जगह आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे लेस देन किस नंबर से लेस? 50 से। ऐसे सेल जिनकी वैल्यू लेस देन 50 हो उनको क्या करें? उनको हम यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट पे जाके इसका हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और उसका फॉन्ट का कलर रेड कर देते हैं। ओके, ये देखें जी, ये इन दोनों कॉलम्स के ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया। अब इस कॉलम में कोई नंबर भी ऐसा नहीं आया, कोई 50 से कम है ही नहीं। आप 50 से कम कुछ लिखें, साथ ही वो रेड हो जाएगा। इसी तरह से ये रूल आप अप्लाई करेंगे 150 वाले कॉलम्स के ऊपर भी। इनको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट पे गए, न्यू रूल डिफ़ाइन किया। इसमें फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू लेस देन, यहाँ पे हमारे पास है 75 से लेस होगी तो उसको फॉर्मेट करके आप उसका कलर रेड कर दें और उसको बोल्ड कर दें। सेम ऐसे ही आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 75 में से कितने होंगे? 37.5 बनते हैं। तो इसको भी सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेट पे गए, न्यू रूल डिफ़ाइन किया, इस पे गए, सेल वैल्यू इज़ लेस देन 37.5, फॉर्मेट पे गए,
इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर रेड कर दिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं रेड किया तो आपने भी रेड ही करना है, कोई और कलर भी आप कर सकते हैं। बोल्ड नहीं करना ना करें, इटैलिक कर दें, या कुछ भी नहीं करना कुछ भी ना करें। ये आपकी अपनी स्वावदीद पे है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। एक और काम भी हम कर सकते हैं, यहाँ मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। बजाय इसके कि हम इसका कलर रेड करें, टेक्स्ट का कलर रेड करें या उसको बोल्ड करें, इसकी बजाय हम उसकी बैकग्राउंड का कलर रेड कर देते हैं। तो इसके लिए आप फिल पे जाएंगे, फिल पे जाके ये सिलेक्ट करेंगे तो उसकी बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, यानी ये डिफरेंट हैं, आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी स्वाबदीद पे है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब ये है कि जो फार्मूले आपने एक जगह अप्लाई किए हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये 3 कॉलम और 2 कॉलम, ये हमें सब्जेक्ट के डिटेल मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पहले 2 कॉलम चाहिए और आखिरी 3 कॉलम चाहिए, और इन कॉलमों की ज़रूरत है हमें दूसरी शीट पे। इस शीट पे हमें उनकी ज़रूरत है, हमें डिटेल मार्क्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, सिंपली कॉपी किया कंट्रोल C से, शीट नंबर 2 पे गए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये तो सीधा सीधा हमारे पास आ गया। अब जब हम इस पे आएंगे, इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ आके जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये देखें, ये रेफरेंस की एरर दे रहा है। ये रेफरेंस की एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने वहाँ पर लगाए हुए हैं फार्मूले। जब फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो वो करस्पॉन्डिंग सेल से उन वैल्यूज़ को ढूंढता है जिनके ऊपर फार्मूला लगा होता है। अब यहाँ पे हमने सिंपली फार्मूला कॉपी कर दिया। अब फार्मूला कॉपी करने से तो वो वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ से हम जहाँ पे हमने फार्मूले अप्लाई किए हुए हैं उन सबको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी सिंपली कंट्रोल C से ही आप कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें। लेकिन दूसरी जगह यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि पेस्ट स्पेशल करेंगे। ये पेस्ट के नीचे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। ये सबसे नीचे पेस्ट स्पेशल नज़र आ रहा है। पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है कि हमें वो वाली वैल्यूज़ जो कॉपी किया था उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे चाहिए, हमें फार्मूला नहीं चाहिए। तो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ओके किया और वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल गई। अब इसमें एक ड्रॉबैक आप समझ लें या जो भी है वो है कि जब यहाँ पे कोई चेंज करेंगे, इनके टोटल एवरेज परसेंटेज वगैरह में चेंज होगा तो वो चेंज आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। इसका हल क्या किया जाए, इसका हल भी है। इसका हल ये है कि आप इसको इस तरह कॉपी पेस्ट ना करें। फिर क्या करें, फिर ये करें कि यहाँ लिखें इक्वल टू, सिंपल इक्वल टू, उसके बाद आप शीट नंबर 1 पे जाके यहाँ टोटल पे क्लिक करें और एंटर कर दें। जो वहाँ लिखा होगा वही यहाँ आएगा। अब इसको आप पकड़ के नीचे ड्रैग कर दें। ये जो टोटल यहाँ पे होंगे वही टोटल वहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ कोई चेंज करते हैं, सपोज़ मैंने ये 145 को चेंज करके 125 कर दिया, अब इससे टोटल चेंज होके 589 से 569 हो गया। शीट नंबर 2 पे जाके देखें, यहाँ भी 569 हो गया। यानी जो चेंज आप वहाँ करेंगे वो यहाँ भी नज़र आएगी। इसी तरीके से इसको भी आप परसेंटेज को भी ऐसे करेंगे और ग्रेड को भी ऐसे करेंगे। यहाँ कर्सर रखा, इक्वल टू को प्रेस किया, उसके बाद शीट नंबर 1 पे चले गए, इसको क्लिक किया और एंटर कर दिया, बस। इसी तरह ग्रेड पे गए, इक्वल टू, शीट नंबर 1 पे गए, यहाँ से ग्रेड पे क्लिक किया और एंटर। ये ग्रेड और परसेंटेज भी आ गई। इनको पकड़ के नीचे आप ड्रैग कर लें, ये
सबका परसेंटेज, सबके ग्रेड, सबकी परसेंटेज यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये सारा काम इंतहाई आसानी के साथ हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे जो मर्ज़ी चेंज करें वो चेंज यहाँ तो होनी है। इसके साथ साथ आपको शीट नंबर 2 पे भी वो सारी की सारी चेंज नज़र आएगी। ये सारा कुछ उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अब अगली क्लास के लिए थोड़ा सा इसमें और हम डेप्थ में जाएंगे। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्त अहबाब का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सब मिलने मिलाने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।